मन भर जाए तब मैं फिर आपकी शरण में आ जाऊंगा। ऋषि ने कहा, ये वासना ऐसा प्रबल वेग है, इसमें जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, जितना आप इसके अंदर घुसेंगे, आपको साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की 37वीं साखी को लेकर उपस्थित हुए हैं। साखी है, चंदन बास निवारहु तुझ कारण वन काटिया, जियत जीव जन मारहु मुहे सबे निपातिया। सदगुरु कबीर ने ये जो सब्जेक्ट चुना है, ये एक्चुअल में मानव जीवन का सबसे प्रमुख सब्जेक्ट है। वासना, विषय वासना को लेकर आज सारा संसार विषय वासना में इस तरह लिप्त है कि हम जहां देखते हैं वहां पर आदमी इस कीचड़ में फंसता चला जा रहा है। विषय वासना आदमी के लिए एक हानिकारक सब्जेक्ट है। कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, तुझे परम तत्व की प्राप्ति जब ही हो सकती है जब तू दुखी संसार की विषय वासनाओं से दूर हो जाएगा। विषय वासनाएं ऐसा आकर्षक विषय है कि इसमें बहुत सुगंध होती है, बहुत मधुर लगता है। जैसे चंदन की सुगंध जो होती है आदमी को मस्त बना देती है, वैसे ही ये विषय वासना रूपी सुगंध भी आदमी को मस्त बना देती है और इसमें सारे प्राणी मस्त रहते हैं। अब जब तक इनसे छुटकारा नहीं होगा तब तक हम अपने असली भक्ति लोक में नहीं जा पाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं तेरे इस विषय वासना रूपी जंगल को काट रहा हूं, तू अपने जीव का कल्याण करने के लिए मेरी बात को मान और इनसे दूर हो जा। विषय वासना इतनी प्रबल है कि आदमी इससे निकलने में अपने आप को बड़ा कठिन महसूस करता है। सदगुरु ने यहाँ तक कह दिया कि तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो अपने जीवन को सफल नहीं कर पाएगा। इसलिए तू अपने जीवन को दुखी मत कर, न दुखी हो न किसी और को दुखी कर, क्योंकि ये संसार तो मरणशील है, इसमें जो आया है वो जाएगा। तो तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तू तो अपने जीवन को संभाल और विषय वासना से दूर होकर के भक्ति में अपना मन लगा, सतगुरु की भक्ति कर और उस भक्ति से अपने जीवन को सफल कर सकता है। मानव विषय वासनाओं से लिप्त होने के बाद में एक अंधा सा हो जाता है, उसे और कोई अच्छा लगता नहीं है। इसलिए इससे निकलना बड़ा कठिन है। तो अपने आप को मेरे कहने से इससे छुटकारा प्राप्त कर और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। मैं जो कह रहा हूँ उसको मान और मान करके विषय वासनाओं से दूर हो जा, तभी तेरा जीवन सफल हो पाएगा। तो भक्तों, आइए हम आपको इस साखी के कुछ शब्दों का अर्थ भी आपको बता देते हैं। चंदन बास निवारहु, चंदन की सुगंध को निवारहु
निवारण करना है, दूर करना है, क्योंकि इसकी बात से ही आदमी मस्त हो जाता है। चंदन बास निवारहु तुझ कारण वन काटिया। इस वासनाओं के वजह से ही लोग इसमें इतने व्यस्त रहते हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए विषय वासना रूपी जंगल को काटना पड़ेगा। चंदन बास निवारहु तुझ कारण वन काटिया, जियत जीव जनि मारहु। ये जितने भी जीव हैं, ये जितने भी आदतें हैं, इन सबको छुटकारा प्राप्त करके जियत जीव जनि मारहु मुए सभे निपातिया। ये सब लोग मरणशील है, इनको एक दिन मरना है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। इसलिए आप लोग इस मरणशील संसार के अंदर अपने आप को विषय वासनाओं से दूर रखो, जीवन को सार्थक करो, गुरु महाराज की भक्ति में ध्यान दो, तब जा करके आपका जीवन कल्याणमय हो सकता है। आइए छोटी सी कहानी आपको विषय वासना के बारे में बताता हूँ। एक ऋषि था, बहुत बड़ा ऋषि था, उसका शिष्य बना एक राजा, और राजा ने अपने गुरु समान ऋषि से कहा कि हे भगवान, मुझे ये वासनाओं से मन नहीं भरता है, मैं चाहता हूं कि मेरा एक दिन ये मन भर जाए, तब मैं फिर आपकी शरण में आ जाऊंगा। ऋषि ने कहा, ये वासना ऐसा प्रबल वेग है, इसमें जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, जितना आप इसके अंदर घुसेंगे, आपको आपकी प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। रोज आपको इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। तब भी तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो राजा ने कहा कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं विषय वासना में कभी बूढ़ा नहीं हूं और मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करूं। ऋषि ने कहा, देखो एक बार फिर समझ जाओ, मेरी बात पे ध्यान दो, ये वासनाएं ठीक नहीं होती है। बोला, नहीं महाराज, मेरे को तो एक बार ये वरदान देना पड़ेगा। उस राजा को अब अपने प्रजा का ध्यान छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों का ध्यान छोड़ करके, अपने परिवार का ध्यान छोड़ करके बस एक ही बात नजर आती थी, विषय वासना में लिप्त होने की। आए दिन वो इसमें लिप्त होता चला गया, लिप्त होता चला गया। रोज विषय वासना में इतना लिप्त हो गया कि उसको अपने परिवार से अलग होना पड़ा। अंत में उसको बीमारी हो गई, वो बीमार हो गया, वो कमजोर हो गया, निर्बल हो गया। तब जब वो असहाय सा होने लग गया, तब उसको याद आया कि मेरे को ऋषि ने मना किया था, तुम इस लफड़े में मत पड़ो, और मैंने वो काम अपनी जिद की वजह से कर लिया। आज जो कुछ मेरी हालत है वो उस जिद की वजह से है। अब मुझे पछतावा हो रहा है। वो पुनः ऋषि के पास गया, चरणों में गिर के माफी मांगने लगा और कहने लगा, गुरुवर आपने सही कहा था, मैं अब इसको भुक्तभोगी बन करके आया हूँ। मेरा जीवन करीब करीब नष्ट होने को है। आप मुझे बचाइए और मुझे अपनी प्रजा का भला करना है, अपने बंधु बांधवों का भला करना है, अपने चाहने वालों का भला करना है, मुझे परोपकार करना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे सतगुरु की शरण में जाना है। ऐसे मेरे इस श्राप को दूर कीजिए। श्राप ही था एक तरह से वो, तब मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूँ। ऋषि ने देखा ये राजा अब वास्तव में अपने किए पे पछतावा कर रहा है, तो बड़े दयालु थे।
उन्होंने फिर अपने प्रभाव से अपनी तपस्या के बल पर राजा को पुनः स्वस्थ किया और स्वस्थ करने के बाद उन्हें प्रजा के शासन के लिए वापस राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो ये है वासनाओं का असर। वासना कभी किसी को निहाल नहीं करती। ये एक ऐसा रस है जो जितना पिएंगे उतना ही इसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। वासना अभिशाप को वरदान बना देती है। वासना, अगर किसी को श्राप लग जाता है तो वो आखिर में जाकर के उसको वरदान रूपी क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, और जाने के बाद में उसको जैसे राजा की गति पुनः ठीक हुई वैसे ही हर इंसान पे, हर व्यक्तिगत मानव पर, हर व्यक्तिगत जीव पर ये बात लागू होती है। जैसे एक इंसान ही ऐसा है जो इस वासना को 12 महीने प्रयोग में ला सकता है, वरना हर जानवरों का सबका एक समय आता है साल में एक बार जब वो इस वासना में जाते हैं, वरना वो नहीं जाते हैं। तो ये इंसान इसीलिए अपनी पीड़ा को भोगने में लिप्त हो जाता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा, आप लोग इस विषय पर थोड़ा ध्यान कम कीजिए और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सद्गुरु की बताई हुई अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए और वासना से दूर हो करके सद्गुरु की भक्ति में लीन हो जाइए। फिर देखिए आपके जीवन का कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने ये आपको विषय वासना के बारे में बताया। अगर आपको इसमें कुछ संशय हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने विचार रखें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।